अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार और कुछ आसान बनाना चाहते हैं। ये मॉइस्ट फ्रूट केक ना ही आसान है बल्कि हर उस घर के लिए परफेक्ट है जहाँ पर ओवन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ये केक बनाया है, तो रेसिपी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स हैं, आप साथ रहिएगा। सबसे पहले आपने एक इस तरह का सिंपल पतीला ले लेना है। आपने इसके अंदर ऑयल ब्रश करना है या आपने पहले ही करके रख लेना है। ये बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, इससे आपका जो टाइम है ना वो कम लगता है, ज़ाया नहीं होता आपका टाइम। अब यहाँ पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ, यानी कि बेकिंग पेपर। अगर आपके पास है आप लगा लें, नहीं है तो आप सिंपल मैदा डस्ट करें और जितना बाकी का मैदा है वो आप डिस्कार्ड कर दें। इससे केक जो है वो नीचे लगता नहीं है आपका, जो बहुत स्मूथली आपका केक बाहर आ जाता है मोल्ड से। आप मोल्ड में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ, अनसॉल्टेड बटर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। बटर जो है ये 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून के बराबर है, यानी कि अगर आप 3/4 कप देखते हैं तो हाफ कप और 1/4 कप के बराबर ये बनता है बटर। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करें। और ग्राम्स में अगर हम देखें तो ये 200 ग्राम के बराबर बनता है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ग्राम्स में और कप्स में सारी रेसिपी दे दूंगी और कमेंट भी पिन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून यानी कि 175 ग्राम्स। आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे जो आपकी मिक्सिंग है वो टाइम से हो जाती है। अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उससे ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज की जो छिलका होता है वो ले रही हूँ 1 टीस्पून। आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है टेबल स्पून भी ले सकते हैं। जो ऑरेंज का जो छिलका है आपने उसको सिंपल कद्दूकश कर लेना है। याद रहे यहाँ पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, उसकी स्किन वाइट जो स्किन होती है ना वो नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ऊपर का जो ऑरेंज कलर का छिलका होता है ना आपने वही लेना है। अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको सिंपल हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 अंडे ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे मैं अंडे लिए थे। हर चीज़ आपने बेकिंग में रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। एक एक करके आपने इसमें अंडा ऐड करना है। अंडा हम एक एक इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कोई अंडा अगर ख़राब निकल आए तो आपका जो बाकी का बैटर है वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा, इसीलिए हमेशा एक एक अंडा आपने ऐड करना है इसमें। इसी तरह आपने एक अंडा ऐड करना है, मिक्स करना है 1 मिनट के लिए। इसी तरह आपने 4 अंडे डाल के तो इसी तरह मिक्स करते चले जाना है। आप ये काम ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, कोई इस तरह का मसला नहीं है। अगर आप ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। साइड्स आपने क्लीन कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे तैयार हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का बैटर आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको और मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाने के लिए दही ऐड कर रही हूँ। थिक का आपने दही जो योगर्ट है थिक इस्तेमाल करना है, इसमें पानी ना हो। 4 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। वनीला एसेंस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आपको अगर इसका टेस्ट ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है आप टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो केक में जो अंडे की स्मेल आती है ना वो इससे नहीं आती है ये ऐड करने से। अब यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉप्स आमंड एसेंस के ऐड कर रही हूँ, यानी कि जो बादाम का एसेंस होता है ना वो ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल नहीं है आप ना ऐड करें। इसके बिना भी केक बहुत अच्छा बन सकता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है तो मैंने ऐड कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर मैं मॉइस्ट फ्रूट केक बना रही हूँ, नट्स वाला केक बना रही हूँ, तो ये मैंने ऐड कर दिया है, मेरे पास था। मिक्स कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर खुश्क अज्जा डालेंगे। जो मैदा है मैंने वो ले लिया है 1 कप और 2 टेबलस्पून यानी कि 175 ग्राम्स। हमेशा आपने ये जो चीज़ें हैं, मैदा हो गया, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर छान कर इस्तेमाल करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का एक गुठली आ गई थी, इसलिए हम इसको छान कर इस्तेमाल करते हैं। स्पून्स भी मैंने जो मेजरिंग कप्स और स्पून्स हैं वो जो सेट आता है हर
स्टोर पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इससे। आपकी जो बेकिंग है ना उसमें ज़रा भी आपका फ़र्क नहीं रहता, बहुत अच्छा केक आपका बनेगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, कोई लम्ब जिसमें ना रहें। छान कर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लम्ब्स रह जाते हैं ना, तो वो नहीं रहते। अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये पहले से ही मैंने छना हुआ इस्तेमाल किया है, आपका नहीं है तो आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। जो नारियल का गुरादा डेसिकेटेड कोकोनट मैंने यूज़ किया है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसको ऐड करें, अच्छा टेस्ट आएगा इससे। यहाँ पर कॉकटेल जो टिन आता है मार्केट में, आप वो ले लें। यहाँ पर मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपने इसको चंक्स में काट लेना है कॉकटेल के फ्रूट्स को। आप यहाँ पर क्रैनबेरीज का भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश आप ऐड कर सकते हैं, जो काली किशमिश होती है और जो येलो होती है, दोनों। यहाँ पर चॉप किए हुए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम हो गए और पिस्ता हो गया, वो मैंने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून के बराबर। कुछ चॉकलेट चिप्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर पे अवेलेबल है, बादाम है, आप वो ऐड कर दें, कुछ भी है, कोई मसला नहीं है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो केक का हमारा फ्रूट केक का जो बैटर है वो यहाँ पर तैयार है। न्यू ईयर आ रहा है और आप ये केक ज़रूर बनाएं। वैसे भी आप ये केक न्यू ईयर पे या शाम की चाय में आप बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है ये केक। यहाँ ये प्लेन जो पतीला है जो छोटा सा, इसमें मैं इसीलिए बनाना सिखा रही हूँ, हर किसी के पास मोल्ड अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसमें भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको और हेल्दी बनाने के लिए कद्दू के बीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि पम्पकिन सीड्स। कुछ आप डाल दें, 1 टेबलस्पून के बराबर या टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर दें। अगर हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। कुछ यहाँ पर मैंने कॉकटेल चंक्स जो हैं वो बचा कर रखे थे, आपने इस तरह ऊपर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर मेरे पास बादाम थे, इनको मैंने बॉईल करके इनका जो छिलका है वो उतार लिया था। इस तरह आपने बादाम ऊपर लगा देने हैं। कुछ चॉकलेट चिप्स दोबारा मैं ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। केक के नीचे एक लेयर होती है, वहाँ पर भी हमारे इस तरह के चंक्स आएंगे ड्राई फ्रूट्स के, और ऊपर भी आएंगे, इसीलिए मैंने 2 दफ़ा ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई को प्रीहीट करने रखा है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड अपना डाल दिया है पतीला। आपने इसको बेक कर लेना है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 से 50 मिनट के लिए, विदाउट अवन भी यही टाइमिंग है। 5 मिनट आप ज़्यादा लगा लें, लो फ्लेम पर बेक करेंगे इसको। अब यहाँ पर आपने स्टिक जो है वो डालकर देखना है, केक आपका अगर गीला है स्टिक तो आप 5 मिनट और बेक करें। तो यहाँ पर बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट जो फ्रूट केक है वो बेक होकर तैयार है। ये देखें, इस तरह मैं इसका बटर पेपर जो है वो उतार दूंगी। ये केक के जो इस तरह के बोर्ड मिलते हैं वो आप ले सकते हैं, सिंपल आप दराज से भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वो ले लिया है। ऊपर भी आप इसको नट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, आपके पास कुछ भी है आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से चॉकलेट गनाश मेरे पास पड़ी हुई थी। रेसिपी आपको हर मेरी केक की रेसिपी में मिलेगी। केक की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, केक रेसिपी बाय सारा स्टेशन। आपको हर केक वहाँ पर मिल जाएगा विदाउट अवन। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर लिया है केक को। आप अगर ये गनाश का स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। यहाँ पर देखें ये कितना परफेक्ट इसका स्पॉन्ज तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट है। अभी ये केक बिल्कुल गर्म है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है, अंदर इसके नट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मॉइस्ट इतना स्पॉन्जी है। आप ये शाम की चाय के साथ न्यू ईयर पे अपने घर पे दावतों पे ये केक बनाएं और आप सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इसको मैं कुछ और डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मैंने किसी को बना कर देना था, तो यहाँ मैंने इस तरह इसको सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आई हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और फीडबैक लाजमी दें। नेक्स्ट हाजिर होती हूँ ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।